हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। मैं अभिषेक अग्रवाल, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, चॉक एंड स्लेट में हम आपके लिए एकेडमिक से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। बट आज की वीडियो का कुछ अलग ही मोटिव है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में, जो है पढ़ाई में दिल ना लगना, पढ़ाई में मन ना लगना। चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, उसे डीप डाउन पता रहता है कि पढ़कर वो एक बेटर इंसान बन सकते हैं, देश के लिए, लाइफ के लिए, खुद के लिए, फैमिली के लिए कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, खुद को एक बेटर इंसान बना सकते हैं। बट वे खुद स्टूडेंट्स ही खुद मजबूर है, क्योंकि चाह कर भी उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता। ऐसे बहुत से स्टूडेंट है, वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पढ़ना एक ड्यूटी है, उन्हें स्कूल जाना है, उन्हें उनकी फीस दी जा रही है, बस उन्हें पढ़ाई में डाला गया है, इसलिए वो पढ़ रहे हैं। बहुत से ऐसे टॉपर स्टूडेंट भी आपको मिल जाएंगे जो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें मार्क्स लाना है, अपनी एक इमेज मेंटेन करनी है। बट पढ़ाई का जो एक असली मकसद है, किस लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, खुद के नॉलेज को एनहांस करने के लिए, वो बहुत से स्टूडेंट में आज भी मिसिंग है। मैं कहता हूँ कम से कम 60 to 70% स्टूडेंट्स में ये सब मिसिंग है। तो आज हम इसी चीज़ को समझेंगे। ये एक प्रॉब्लम है और हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई रीज़न तो होता है और साथ ही साथ उसका कोई सोल्यूशन भी होता है। तो आज हम समझेंगे कि किस रीज़न की वजह से पढ़ाई में दिल नहीं लगता और उसका एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो, ना पढ़ने के बहुत से कारण हो सकते हैं, पर मैंने इसे 3 मेन कैटेगरीज में क्लासीफाई करने की कोशिश की है, जिसे हम एक एक करके समझेंगे। और इसका कुछ मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि कम से कम वीडियो के अंत तक आपको आपके प्रॉब्लम का एटलीस्ट 80% सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। तो सबसे पहला रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न ये है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, या आप कह सकते हो लैक ऑफ क्यूरियोसिटी। पढ़ाई को लेकर आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी नहीं है। इसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। सपोज एक नई वेब सीरीज़ आई, तो आपको कोई कहेगा नहीं कि जाओ, मम्मी नहीं कहेगी, पापा या टीचर नहीं कहेंगे कि जाओ ये वेब सीरीज़ को जाकर देखो। उसके आते ही, उसके ट्रेलर के आते ही आपके मन में एक क्यूरियोसिटी आ जाएगी कि मुझे इसे देखना है, मुझे इसे जानना है। आपके पास वो वेब सीरीज हो भी ना, तो भी आप किसी से भी मांगोगे, कैसे भी करके उसे जुगाड़ करोगे। बट पढ़ाई के केस में ऐसा नहीं होता। एक सोल्यूशन नहीं आता, नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं आया, हम अटक जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि कैसे भी करके उस सोल्यूशन को फाइंड करें, क्योंकि उसको लेके वो क्यूरियोसिटी नहीं है, वो फन नहीं है हमारे बीच में। वही आप देख लो, एक वेब सीरीज़ को लेकर इतना ज़्यादा क्रेज़ रहता है कि उसके ख़त्म हो जाने के बाद भी, उसे देखने के कम से कम महीनों बाद तक आप उसके बारे में बात करते हैं, उसी पे डिस्कस करते हैं, उसी का कहीं पे टॉपिक चल रहा होता है, आप बहुत खुश हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई में एक टॉपिक चुना, उसके बारे में कहीं और बात हो गया तो आप इंटरेस्ट लेकर वहीं चले जाओ, आपस में दोस्तों में भी वही बात करो। वो एक्साइटमेंट लेवल कहीं मिसिंग है। तो क्यों मिसिंग है? तो इसका भी हमने ये तो जान लिया कि प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी, लैक ऑफ इंटरेस्ट। पर अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं। देखो, वेब सीरीज या कोई भी इंटरटेनमेंट का अदर सोर्सेज आपको इंटरेस्टिंग क्यों लगता है, क्यूरियस क्यों लगता है? क्योंकि उसे इस तरह से पहला बात तो बनाया ही जाता है कि वो आपको अपीलिंग लगे, कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्ट कर पाओ, कहीं ना कहीं उसमें एक फन फैक्टर छुपा है। पढ़ाई में डायरेक्टली ही पढ़ाई आपको अपीलिंग नहीं लगेगा, वो आपको खुद की तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा और वो तुरंत आपको फन नहीं देगा। बस आपको एक इनिशिएटिव लेना होगा ताकि वो आपको फन लगने लगे, आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगे, वो आपको क्यूरियस लगने लगे, क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ जाए। तो वो कैसे करेंगे? तो चलो अब समझते हैं कि उसे कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आप दिमाग से ये बात तो निकाल ही दो कि आप कोई भी चीज़ अभी पढ़ने जा रहे हो तो आप मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हो। बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि नहीं, हमें अगर मार्क्स लाना है तो बस रट के पढ़ना पड़ेगा ही। ये सुनी सुनाई बातें कि समझने के लिए पढ़ो, नॉलेज एनहांसमेंट के लिए पढ़ो, क्योंकि मार्क्स लाना और समझ के पढ़ना बोथ आर डिफरेंट थिंग। ये बिल्कुल गलत बात है। इस बात को ध्यान से समझना और इसे हमेशा याद रखना कि कोई भी टॉपिक हो, अगर आप उसे अच्छे से समझ लोगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो सबसे पहला बात, आप ये सोचना ही छोड़ दो कि किसी टॉपिक को मैं मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहा हूँ। ये वाला रीज़न नहीं होना चाहिए। आप सबसे पहले जानो कि इसे क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें भी एक पॉइंट उठ के आता है कि ऐसा नहीं है कि चाहे वो फिज़िक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, या किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो जिससे आपने आज उठाया और आप कल ही इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जान जाओ। ऐसा नहीं है कि आज ही आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा और कल ही आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चालू कर दो। बट हाँ, आप इतना इनिशिएटिव ले सकते हो कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो, जाकर इंटरनेट में उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करो। कोई छोटा से छोटा टॉपिक भी है, उसके बारे में रिसर्च करो। कम से कम इतना जान लो कि इस टॉपिक को मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, आगे ये प्रैक्टिकली कहाँ लगेगा। कहीं ना कहीं लगेगा, पर कहाँ लगेगा। ऐसा करने से क्या होगा? तो ऐसा करने से उस टॉपिक को जो पहले आप ये समझ कर पढ़ रहे थे कि अरे इसका कोई यूज़ नहीं है, बस मार्क्स लाने के लिए पढ़ना पड़ रहा है, बहुत बेकार है, वो चीज़ आपके दिमाग से निकल जाएगा। आपका दिमाग ऐसे वायर्ड हो जाएगा, आपको लगने लगेगा कि हाँ, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ
ये रीज़नेबल है, ये कहीं ना कहीं मुझे काम देगा, अगर मैं इसे अच्छे से जानूँ तो मैं उस चीज़ में अच्छा हो सकता हूँ, मैं उसे यहाँ प्रैक्टिकली लगा सकता हूँ, ये रीज़न आपको मिल जाएगा। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि किसी चीज़ को आपने आज ही सीखा और आप तुरंत ही इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं लगाओगे, क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे होते हैं अभी वो बेसिक लेवल पे पढ़ रहे होते हैं, उससे प्रैक्टिकली लगाने में टाइम लगता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जब आप बचपन में ABCD पढ़ रहे थे तो उस समय आप किसी से पूछने नहीं गए कि ये A है क्या, ये B है क्या, बट जब आपने ABCD सीख लिया उसके बाद आप पूरे पूरे सेंटेंसेस उसी से बनाकर बोलते हो, स्टोरीज पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, पूरा लैंग्वेज आपने सीख लिया। तो सिमिलरली किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप तुरंत करना तो स्टार्ट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या है हल्का सा उनके बारे में नॉलेज ले लोगे, तो जो चीज़ आपको यूजलेस लग रही थी कि क्यों कर रहे हैं, उसका एक अच्छा रीज़न मिलेगा कि हाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मुझे इस फील्ड में बेटर बना सकता है। मार्क्स लाना कोई रीज़न नहीं है। सेकेंड थिंग, किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो उसके लिए नोट्स ज़रूर बनाओ। ये थोड़ा टाइम लगेगा इस हैबिट को बिल्ड करने में, मगर आप किसी भी टॉपिक को अगर उठाओ, सबसे पहला चीज़ क्या है, मैं इसे अब बस समराइज़ कर देता हूँ कि किसी भी टॉपिक को उठाओ तो सबसे पहले आप जानो कि ये प्रैक्टिकली कहाँ इंप्लीमेंट होता है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीज़न आपको इंटरनेट में ज़रूर मिलेगा। दूसरा, एक काम करो कि आप उसके बारे में अच्छे से पहले समझ लो, एक एक वर्ड को सर्च करो, एक छोटा सा वर्ड का भी मीनिंग आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, चाहे वो एक टॉपिक हो या एक चैप्टर हो। फिर उसके बारे में नोट बनाओ, एक साफ सुथरा अच्छा सा नोट्स बनाओ और नोट्स को अपने वर्ड्स में बनाओ। जब आप किसी भी टॉपिक को इस हिसाब से पढ़ लो कि आप दूसरों को समझा सको या खुद को समझा सको, तो बहुत एंजॉयमेंट मिलेगा। जिस तरह से आप एक वेब सीरीज़ की स्टोरी को एक बार देख लेते हो और लोगों को सुनाते हो कि मैंने देखी है, देखो ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, सिमिलर आपको वही वाला फन मिलेगा जब आप एक टॉपिक को पढ़ लोगे और दूसरों को सिखाओगे, दूसरों को बताओगे कि देखो ये ऐसे होता है, देखो ये वैसे होता है, ये यहाँ पे लगता है। एक अपने आप ही एक फन बिल्ड होगा। आप जब आप लोग खुद इस टॉपिक को लेके आपस में डिस्कशन स्टार्ट कर दोगे और आप लोग को पढ़ाई में वही मज़ा वही फन मिलने लगेगा। हाँ, लेकिन ये वेब सीरीज़ जितना अपीलिंग स्टार्ट में नहीं होगा, ये इनिशिएटिव आपको लेना होगा इसे अपीलिंग बनाने के लिए। देखो, जब भी किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो तो ये सोच के पढ़ो, किसी भी बुक को पढ़ते हो तो ये सोच के पढ़ो, इतने गहराई से पढ़ो कि आपकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि कहीं जाकर फ्यूचर में उस किताब में आपका लिखा हुआ एक चैप्टर हो। कुछ इस तरह की समझ, इस तरह की सोच के साथ किसी चीज़ को पढ़ो, आपको खुद में खुद इन डेप्थ मीनिंग समझ में आएगा और एक इंटरेस्ट जगेगा। हाँ, ये हैबिट तुरंत बिल्ड नहीं हो जाएगी, स्टार्टिंग में आपको हल्का इनिशिएटिव लेना होगा। चलो, अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि आप ये डे टू डे लाइफ की जो पढ़ाई है उसे इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो। देखो, पढ़ाई में दिल ना लगने का मेन एक ही रीज़न है कि वो आपको उतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी बिल्ड नहीं कर पाती, वो आपको उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती, जबकि उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें मौजूद है, इसलिए आप डिस्ट्रैक्ट होकर उन सब की तरफ चले जाते हो। तो आप डे टू डे लाइफ की पढ़ाई को, जो आपको हो सकता है डायरेक्ट बुक से पढ़ने में अच्छा ना लगे, लग रहा होगा कि मैं रट रहा हूँ, क्यों रट रहा हूँ, तो उसका आप एक और तरीका कर सकते हो कि आप उसे डे टू डे लाइफ में हल्का हल्का इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे सपोज बहुत से बच्चे जिनको इंग्लिश का चैप्टर्स, पोयम, प्ले, ड्रामा ये सब बेकार की बातें लगती है कि क्यों पढ़ना, स्टोरी क्यों जानना, तो आप इसे एक बेटर वे में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? गाइड बुक खोल के उसके आंसर्स रटना छोड़ दो। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस ड्रामा को, उस प्ले को अपने दोस्तों के साथ मिलकर करो ना। सपोज कोई एक प्ले ही है, उसको आपने सब फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक ड्रामा की तरह खेला, जिससे क्या हुआ, उस प्ले के अंदर का एक एक कैरेक्टर को आपने और बेटर तरीका से समझा, आपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम भी बिताया, फन भी किया। और जब आपने उस प्ले की एक चीज़ को अच्छे से समझा, तो ये जो इंग्लिश पढ़ने का मेन रीज़न है वो भी एक निकल कर सामने आया कि इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो, ताकि आप ह्यूमन कैरेक्टर्स, ह्यूमन इमोशंस, ये सब के बारे में और अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बन पाए। आप एक अच्छे इंसान, एक फ़िलॉसफी जनरेट हो रही है आपके, आप खुद से एक तरह से बोल सकते क्लासीफाई कर पा रहे हो कि कौन इंसान कहाँ पे सही था, कौन इंसान कहाँ पे गलत था, ये मूव उसका सही था, ये मूव उसका गलत था, मैं यहाँ रहता तो कैसा करता। तो इस तरह की एक कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है, जो कि एक इंग्लिश का छुपा हुआ रीज़न हो सकता है पढ़ने का। स्टोरीज़ क्यों पढ़ते हैं? मुझसे कुछ सीख लेने के लिए ना। और आपको कितना मज़ा भी आया। और हाँ, जब आप एक अच्छे से किसी कैरेक्टर को समझ गए, फिर आप गाइड बुक से जब आंसर्स को पढ़ोगे तो हार्ड वर्ड्स के आंसर भी आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। तो उसके लिए जो आपको इनिशियली इनिशिएटिव लेना पड़ रहा था, जितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा था और रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, इसे हल्का फन वे में बनाने में अपने आप ही रिजल्ट्स आएंगे। तो किसी चीज़ को जो आपको टफ लगता है उसको फन वे में अगर आप बना दो तो आपको अच्छा लगेगा।
सेकंड एक एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा, सपोज है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में बहुत से बच्चों को मैप पॉइंटिंग पसंद नहीं है। मैप पॉइंटिंग में कभी कभी आता है कि रेलवे लाइन का सिंबल बनाओ, कहाँ पे रेलवे लाइन है वहाँ रेलवे लाइन का सिंबल बनाओ, कहाँ पे टेम्पल है, कहाँ पे चर्च है ना, कहाँ पे मेटल रोड है, अनमेटल्ड रोड है, इस तरह के आते हैं। तो अब ये बहुत बेकार सी चीज़ लगती है। तो आप इससे इंटरेस्टिंग कैसे बनाओगे, क्योंकि करना तो है। आप ऐसा कर सकते हो, कुछ भी डिफरेंट सोचो, कुछ क्रिएटिव सोचो। आप ऐसा कर लो कि अपने एरिया का ही मैप इंटरनेट में खोजो, उसे प्रिंट आउट करा लो, अपने एरिया में घूमो, देखो कहाँ पे चर्चेज है, कहाँ पे रेलवे स्टेशन है, कहाँ मेटल रोड है, कहाँ अनमेटल रोड है, कहाँ पोस्ट ऑफिस है, सब जगह आपने सर्च किया और अपने एरिया के मैप में उसे बनाया। तो जब आपने एरिया के मैप में प्रैक्टिकली जा के जगहों को देखा कहाँ पे और उस हिसाब से बनाया, तो आप कितना मस्त एक मैप रीडिंग सीख गए कि हाँ यहाँ पे ये प्लेस है, तो देखो ओरिजिनली ये प्लेस वहाँ पे। आप खुद से वो सिंबल सब आपको याद नहीं करने पड़े, अपने आप दिमाग में बैठ गए। जब आप एक्चुअली में वो चीज़ करते हो तो उसको याद अलग से दिमाग लगा के करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक बैठ जाता है। जब आप एक्चुअली बाइक चलाते हो तो बाइक चलाते चलाते जो कुछ टाइम के बाद आप बिना अननोइंगली गियर चेंज करते हो, उस समय आपको ध्यान नहीं देना पड़ता कि हल्के से क्लच को छोड़ना है, वो बैठ जाता है, वायर्ड हो जाता है। तो इसी तरह से जो पढ़ाई है उसको भी प्रैक्टिकली जितना ज़्यादा हो सके इम्प्लीमेंट करो। हाँ, मैं ये बात कहूँगा कि हर एक चीज़ को आप आज ही इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बट आप अपने तरफ से एक इनिशिएटिव ले सकते हो जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई इंटरेस्टिंग बन जाए। एक और मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा, सपोज मैथ्स का ही। मैथ्स में क्यों बोरिंग लगता है, बहुत से लोगों का ऐसा रहता है कि दूसरे ने कितने पैसे खर्चे किए, दूसरे ने कितने पैसे सेव किए, मैथ्स में ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं, मुझे उससे क्या, राम को इतने पैसे मिले, राम ने इतने पैसे उसको दे दिए, मुझे उससे क्या, राम के घर में टाइल्स बेच रहा था तो कितने टाइल्स लगेंगे, उसमें क्या। ये बहुत जन को बोरिंग लगता है। तो इसे अपने लाइफ से जोड़कर सीखो ना। आप ही को कुछ पॉकेट मनी मिलती है, आप उस पॉकेट मनी का इतना परसेंट इधर, कुछ पैसे इधर खर्चा करते हो, कुछ पैसे उधर खर्चा करते हो, कुछ कहीं और। तो उसी को आप एक परसेंटेज का सम की तरह समझ सकते हो कि हाँ मुझे टोटल इतने मनी मिलती है, उसके इतना पार्ट मैंने स्नैक्स में लगाया, इतना पार्ट मैंने बुक्स में लगाया, इतना पार्ट मैंने एंटरटेनमेंट में लगाया, तो इतना कितना परसेंट मैंने किधर लगाया। ऐसे आपने खुद का एक क्वेश्चन बना लिया और आप परसेंटेज सीख रहे हो। परसेंटेज में इसी टाइप के सम्स ही तो आप सॉल्व करते हो। तो जो सम्स है उसे खुद से जोड़कर खुद के रियल लाइफ के चीज़ों में इस्तेमाल करो। आप पापा की हेल्प करो कि हाँ यहाँ पे उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया, यहाँ से उनको इतना रिटर्न मिला, तो कितना परसेंट रिटर्न मिला, ये आप खुद से निकालो। हाँ, जब उसकी ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी लिखी रहती है, बट जब आप खुद के चीज़ों में इन सबको जोड़ते हो तो वो चीज़ जो बोरिंग लग रही थी वो इंटरेस्टिंग लगने लगती है। आप खुद के लाइफ में अकाउंटेबिलिटी ला सकते हो कि मैंने प्लेस ए से प्लेस बी में गया, मैं इतने किलोमीटर ट्रैवल किया और मैंने इतने का पेट्रोल भराया था, तो चलो मुझे पेट्रोल पर किलोमीटर कितना पड़ा, मेरा बाइक का क्या माइलेज है। ये सब खुद के क्वेश्चंस बनाओ, जो कि आप बुक्स में भी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस बनाते हो, बट जब आप खुद के लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। तो यही है कि आप यही पढ़ाई जो हो सकता है आपको मोनोटोनस सी लगती है, जो उतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगती है, आप अपने तरफ से इनिशिएटिव लेकर उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप पढ़ोगे तो आप एक बेटर इंसान बनोगे, आपकी नॉलेज एनहांस होगी और पढ़ाई लिखाई से आपका स्किल डेवलप होगा। मैं आपको रटने नहीं कह रहा हूँ, बट कोई भी चीज़ है अगर आप उसको बेटर वे में पढ़ोगे, क्रिएटिव बना के पढ़ोगे, क्योंकि पढ़ना लिखना आपके लिए ज़रूरी है, या कोई भी स्किल बिल्डिंग ज़रूरी है। ये भी हो सकता है कि बहुत इंसान पढ़ना लिखना उतना पसंद नहीं करते, तो कोई स्किल बिल्डिंग पे ध्यान दो, बट फिर ऑनेस्ट होकर उस पर ध्यान दो। चलो हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। ये क्योंकि हमारा टॉपिक पढ़ाई है, तो पढ़ाई में दिल ना लगने का सेकंड रीज़न क्या है। तो सेकंड रीज़न, बहुत से बच्चों ने ऐसा फेस किया है कि वो पढ़ने बैठते तो है बट वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अब ये डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं, आप अब इसे भी एक एग्जांपल से समझना। सपोज आप टीवी देख रहे हो, उस समय आपके बुक्स के पेजेस उड़ने लगे, तो क्या आप अब डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कि नहीं नहीं मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, बुक ने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मैं जा रहा हूँ पढ़ने, मैं टीवी नहीं देखूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। बट वही आप पढ़ते समय मोबाइल की लाइट जल जाए तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो ऐसा क्यों, आप टीवी को, मोबाइल को या इंटरटेनमेंट को पढ़ाई से ऊपर क्यों चुनते हो? क्योंकि वो आपको बेटर लग रहा होता है, क्योंकि उससे आपको प्लेजर मिल रहा है, एंटरटेनमेंट मिल रहा है, रिलैक्सेशन मिल रहा है। पढ़ाई से वो नहीं मिल रहा है, पढ़ाई से आपको कहीं ना कहीं दिमाग पे और ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ऐसा आप महसूस करते हो, जो कि ट्रुथ नहीं है। बट फिलहाल के लिए पढ़ाई से आपके दिमाग में प्रेशर पड़ रहा है और एंटरटेनमेंट और बाकी तरीके से प्रेशर हट रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि इंटेलिजेंट इंसान वही चुनेगा। तो ये कैसे करे? अब ये सब चीज़ तो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है और इंटरनली आप भी जानते हो कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मुझे प्रॉब्लम करेगी, जबकि पढ़ाई मेरा बेनिफिट करता है। तो फिर ये सब चीज़ें इतनी पावरफुल क्यों है, पढ़ाई को ओवरकम क्यों कर जाती है?
वो इसलिए ओवरकम कर जाती है क्योंकि इन सब से जो शॉर्ट टर्म में आपको प्लेजर मिल रहा है वो आपको ज़्यादा अपीलिंग महसूस हो रहा होता है। मोबाइल हो, इंटरनेट हो, या रील्स हो, या वेब सीरीज़ हो, या जो भी हो, आप सब जानते हो। तो उन सब से जो आपको प्लेजर मिल रहा है वो शॉर्ट टर्म प्लेजर है, तुरंत मिल रहा है और इसलिए आपको अपीलिंग लग रहा है। बट पढ़ाई से मिलने वाला प्लेजर या रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा, बट वो लॉन्ग टर्म होगा। ये बात आपको समझना होगा। तो ये तो मैंने एक भाषण की तरह बोल दिया कि समझना होगा, पर उसको समझे कैसे, तो इसका भी एक सोल्यूशन है, जो है सोल्यूशन नंबर 2। आप क्या करो, तो सबसे पहले आप अभी स्टार्ट करो। ये हो सकता है कि बहुत लोग कहते हैं देयर इज़ नेवर लेट टू स्टार्ट, कभी भी स्टार्ट करो, लेकिन जितनी जल्दी स्टार्ट करो बेटर है। तो सबसे पहले अभी जाओ और डिसाइड करो कि आपके गोल्स क्या है, अच्छे से, बिना किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड हुए, सिर्फ इंटरनेट पास रखो। एक टॉपिक आप देख लो कि आपको क्या है, आपके गोल क्या है, आपके ड्रीम। आप अपने कंट्री के लिए, खुद के लिए, फैमिली के लिए, एज अ ह्यूमन बीइंग खुद को बेटर बनाने के लिए क्या करना चाहते हो, अपने गोल को ऑनेस्टली डिसाइड करो। फिर देखो क्या आप उसे एक्चुअल में उसके लिए कर पाओगे भी कि नहीं। आप उसके सारे प्रॉज और सारे कॉन्स देख लो कि ये कहाँ पे सही है, मेरे लिए फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने गोल्स को चुनो और ऑनेस्टली अपने गोल्स को डिसाइड कर लो। फिर आप एक चार्ट बनाओ कि इस गोल को मुझे अचीव करना है। सपोज़ 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, एक टाइम लिमिट तो बांधोगे कि मुझे उतने साल में इस गोल को अचीव करना है। तो इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। सपोज़ मुझे यहाँ पे एडमिशन चाहिए, मुझे ये एकेडमिक कोर्स करना है, मुझे ये स्किल बिल्ड करना है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सपोज़ ABC, ये 3 काम मुझे करने हैं ताकि मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊँ, एक बेटर इंसान बन पाऊँ, अपने गोल, फैमिली के ड्रीम्स और कंट्री के लिए कुछ कर पाऊँ। जब आप ऐसा कंप्लीट एक बना लोगे तो एक अकाउंटेबिलिटी आ गई कि हाँ मुझे 5 साल, 10 साल, 4 साल, 3 साल में ये गोल को ख़त्म करना है, अचीव करना है, और उसके लिए मुझे ये करना होगा। अब आप अपना एक डेली का रूटीन बनाओ कि देखो मुझे अपने गोल को अचीव करने के लिए ये काम तो करने हैं, काम A, B और C। तो मैंने दिन भर में अपने गोल के लिए क्या काम A, B, C को ऑनेस्टली किया। अगर आपने काम A, B, C को ऑनेस्टली कर लिया तो फिर आप हो जाओ डिस्ट्रैक्ट, फिर आप जाओ और फन करो। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस है या शॉर्ट टर्म प्लेजर है, इसको खुद पे ओवरकम मत होने दो, उसे एक एज अ रिवार्ड यूज़ करो। क्योंकि जब आप ऐसा डिसाइड कर लोगे, सबको कुछ ना कुछ तो करना ही है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दिन भर मूवीज़ और फन से खुश हो, क्योंकि इससे तो आपकी लाइफ चलने वाली नहीं है। अगर किसी का ऐसा है, दे आर वेरी रिच, और या कुछ ऐसा जुगाड़ है आपका कि फुल टाइम फन से लाइफ चल जाएगी, तो वेरी गुड, आप फुल टाइम फन ही करो। बट अगर आपके कुछ गोल है, कुछ विजन है लाइफ को लेके, अपने फैमिली की तरफ आप कुछ करना चाहते हो, आप कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हो, और बाकी सब कंट्री और फैमिली को भूल जाओ, खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने गोल को फिक्स करो। उस गोल के लिए आपको क्या क्या स्किल या एकेडमिक या कोर्स या जो भी चीज़ करनी है, उन सबको भी लिस्ट डाउन करो और एक टाइम लिमिट बना लो कि मुझे इतने दिनों में इसे अचीव करना है। तो मैं कैसे करूं, क्या मैं उसके लिए डेली ऑनेस्टली टाइम दे रहा हूं? अगर आप डेली ऑनेस्टली टाइम दे रहे हो तो फिर आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट भी हो जाओ, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है एक बैलेंस लाना। अभी क्या हो रहा है कि आप थोड़ा पढ़ते हो, ज़्यादा फन की तरफ जाते हो, पर जब आप एक बैलेंस ले आओ कि नहीं मुझे मेन काम इम्पॉर्टेंट ये है, उसके बाद में थोड़ा फन भी करूँगा, अगर बैलेंस आ जाए तो बहुत मस्त ज़िंदगी होगी। अच्छा, अब ये भी एक सवाल है कि ये बैलेंस है क्यों नहीं। तो बैलेंस इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो कि प्रायोरिटी में कौन है। बाद में आपको रियलाइज़ होगा जिस समय कोई टाइम ना रहे। तो आप अभी रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो कि प्रायोरिटी में क्या है, मेरे गोल्स या ये फन। जब आप प्रायोरिटाइज कर लोगे कि नहीं मेरे गोल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए मुझे वर्क करना ही होगा, कोई भी स्किल अपने आप जादू से बिल्ड नहीं हो जाएगी, कोई भी एकेडमिक्स में अपने आप मार्क्स नहीं आ जाएंगे। कोरोना टाइम में चीट करके जो मार्क्स आ रहे थे ऑनलाइन क्लासेज में वो भूल जाओ, ऐसे भी उस तरह के मार्क्स की कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि आपने स्किल तो बिल्ड किया ही नहीं। तो थर्ड एक प्रॉब्लम क्या है, ये जो एक्सेस प्रेशर और स्ट्रेस ले लेना। एक्सेस प्रेशर और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात तो मार्क्स के बेसिस पे खुद को किसी और से कंपेयर मत करो। मार्क्स सिर्फ इसलिए होता है, एक मेजरमेंट है कि सपोज आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो आप उसे कितना समझ पाए, वो बस एक तरह का मेजरमेंट है। अगर आप नहीं समझ पाए, कम मार्क्स आया, तो उस पर वर्क करो और उसे समझ लो, दैट्स इट। मार्क्स कम आने से आप छोटे नहीं हो जाते या ज़्यादा आने से आप बड़े भी नहीं हो जाते, ठीक है।
तो बस आप खुद पे वर्क करो, आपका कोई और कंपटीशन नहीं है, सिर्फ खुद से मतलब रखो। खुद पे अगर आप वर्क करोगे, आपका सिर्फ एक ही कंपटीशन है, जैसा लोग कहते हैं कि आपके जो शीशे के सामने इंसान खड़ा है वही आपका कंपटीशन है बस। तो आप खुद को खुद के हिसाब से ही बेटर बनाओ, खुद को खुद ही चैलेंज करो और हमेशा खुद को बस खुद के ग्रोथ पे वर्क करते रहो। कभी किसी और से कंपेयर मत करो। किसी ने आईआईटी भी फोड़ लिया तो कोई बहुत भगवान नहीं बन गया, और किसी ने कुछ अचीव नहीं किया तो वो भी कोई ऐसा नहीं कि वो अब ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो भी एग्जिस्ट करता है। तो एवरीवन इज़ ह्यूमन बीइंग। किसी और से खुद को कंपेयर मत करो। हाँ, बस आप खुद देख लो आपको क्या कुछ अचीव करना है, क्या आपको सोसाइटी में कुछ बेटर वैल्यू ऐड करनी है, फैमिली के लिए कुछ करना है, खुद के लिए कुछ करना है। तो मुझे उन सब चीज़ों का, अगर मेरा ड्रीम है, एक्चुअल में ऑनेस्ट ड्रीम है, तो उसके लिए मुझे वर्क करना होगा और वर्क ऑनेस्टली करते रहो। कभी फेलियर आए तो डरना नहीं है, फिर से उस चीज़ को सीखना है और खुद को बेटर बनाना है। किसी और को कुछ प्रूव नहीं करना है, मेरे को खुद को प्रूव करना है। कि कोई और मुझे क्या समझे उससे मुझे मतलब नहीं है। अगर इस तरह का एटीट्यूड रखोगे तो सब कुछ बेटर होगा। ओवरऑल मैं समराइज़ करूँ तो पढ़ाई में आपका दिल तभी लगेगा। पहला बात तो कोई भी चीज़ जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसको पढ़ने का आपके पास रीज़न होगा, जो कि मार्क्स लाना बिल्कुल नहीं है। रीज़न क्या होगा कि मैं इसे पढ़ रहा हूँ तो आगे कहाँ लगेगा। आप उसे डिटेल में पढ़ो, नोट्स बनाओ, ऐसा समझो कि औरों को भी समझा सको और उसे ज़्यादातर क्रिएटिव तरीक़ों से खुद के रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसे इम्प्लीमेंट करो और साथ ही साथ एक गोल जितनी जल्दी हो सके बना लो, ताकि और उस गोल के लिए ही वर्क करो। और झूठ मूठ का प्रेशर लेना नहीं है, फेलियर से कभी घबराना नहीं है। हमेशा याद रखो, कामयाबी तुम्हें ना मिले वो अलग बात है, पर तुम मेहनत ही ना करो तो वो गलत बात है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि मेहनत इतनी करो कि खुद सक्सेस भी बोले कि ये लो बेटा, ये तुम्हारा हक है, इसे रख लो। तो हमेशा खुद को बेटर बनाने में वर्क करो, दैट्स इट। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ चॉक एंड स्लेट की पूरी फैमिली की तरफ से, क्योंकि हमने 1 के सब्सक्राइबर को छू लिया है। और प्लीज़ आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। हमारा भी एक गोल है, हमारा भी एक एम है, जो कि है कि इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको एक बेटर, अच्छी क्वालिटी की एडुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह पहुंचाना। हम चाह रहे हैं कि एकेडमिक्स हो, स्किल हो, जिससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, सब कुछ अपने चैनल में लेकर आएँ, जो कि हम बहुत जल्द लेकर आएंगे, जिस पे हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत जल्द हम एक अच्छे बूस्टअप के साथ आपके सामने आगे आएंगे। बट आप हमें सपोर्ट करते रहो, हमारे वीडियोस को हर एक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, हमें अप्रिशिएट करो, हमें कुछ सजेशंस भेजो कि आप लोगों को और क्या क्या चाहिए। हम उस पर ज़रूर वर्क करेंगे और अपने पढ़ाई की क्वालिटी को दिन पर दिन और बेटर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहो, हमारे वीडियोस को लाइक करो। अप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, और हमें मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, वीडियो को शेयर करने से, आपकी 2 अच्छी बातों से। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो। दैट्स इट, थैंक यू। चलो।